मॉर्निंग बच्चों, पिंकी बुसु चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जीएनएम का फर्स्ट क्लास कराने जा रही हूँ। जीएनएम का मानव शरीर रचना का, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर है सेल यानी कोशिका। मैं कोशिका के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। कोशिका के बाद उत्तक बनता है। बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है और बहुत सारे अंग का मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। अंग तंत्र के बाद हमारा शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। कोशिका सेल को इंग्लिश में साइटो बोलते हैं। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और सेल का जो पहली बार खोज किए थे, या जनक बोलो, डिस्कवरी बोलो, जो भी बोलो, रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी लियोनहॉफ किए थे, ठीक है। और इसका सिद्धांत दिए थे वो स्लाइडेन एवं स्वान ने। और ये पूरे विश्व में कोशिका, सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और सबसे जो बड़ा होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और मानव शरीर में अगर देखें तो मानव शरीर में सबसे छोटा जो सेल होता है उस सेल को हम लोग कहते हैं शुक्राणु। और जैसे मेल में हो गया शुक्राणु और फीमेल में होता है अंडाणु, ठीक है। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। और विभाजन रहित यानी कहने का मतलब है कि जो सेल डिवीजन नहीं होती है, तो वो न्यूरॉन जो ब्रेन में पाया जाता है उसका सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए ब्रेन में कभी भी मतलब अगर होता है तो ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होता, ब्रेन में ट्यूमर होता है। क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होता है ना, इसका डिवीजन होता ही नहीं है। जो ग्लियल सेल होता है, एक ग्लियल सेल होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगी। ग्लियल सेल के कारण ब्रेन में ट्यूमर होता है, ठीक है। और ये सबसे लंबी हो गया। और विभाजन रहित यानी जो विभाजन नहीं होता वो न्यूरॉन्स होता है। और तेज जिसमें विभाजन होता है, कोई ऐसा बॉडी का मतलब कोशिका जो बहुत तेज विभाजन होता है तो वो लीवर में होता है। लीवर का जो सेल है उसका विभाजन बहुत जल्दी होता है, ठीक है गाइस। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है सेल का। मैं उतना अच्छा से तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन सेल में अभी फिलहाल थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि सेल में कोशिका में जो होता है, कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस कहते हैं। सेल पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और उसके बाद फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो साइड का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है खुरदुरा, ठीक है। दो हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली यहाँ पे होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे जो होता है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। उसके बाद फिर सेंट्रोसोम होता है, डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन के टाइम सेंट्रोसोम काम देता है। उसके बाद फिर होता है हमारा लाइसोसोम हो गया, उसका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी बहुत सारा सेल का है, मैं बाद में बताऊंगी। बाय।